ओम वंदे मातरम। मित्रों, तो आज हम सुबह सुबह करीब 6:15 के आसपास अपने घर से निकल गए थे। मुत्तूर से निकले थे हम जाने के लिए। ये जो जगह आपको दिख रही है, नाम आप पढ़ सकते हैं। यहाँ कैसे हम पहुँचे, मैं सारी जानकारी आपको दूंगी। तो जब हम रास्ते में पैदल जा रहे थे, इसलिए आज सुबह सुबह मैंने व्यायाम नहीं किया था, क्योंकि जाना था और हम पैदल ही निकले थे, तो व्यायाम करना बन नहीं पाया। और आज हम जो चले हैं 14 किलोमीटर चले हैं। जाने में 8 किलोमीटर, वापसी में हमने थोड़ा बस पकड़ ली थी। और रास्ते में जो फूल आदि दिख रहे थे, ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है इनसे मिलकर। बोल आगे पीछे हो सकते हैं, पर भावनाएं कुछ ऐसी ही थी हमारे मन में। रास्ता बहुत सुंदर था, चलने में बड़ा ही आनंद आ रहा था। इतना आनंद आ रहा था कि बस कहाँ पहुँच के पता ही नहीं चला। और ये गुड़हल के फूल मैं तोड़े हैं ना, ये मैंने अपने भोजन लिए तोड़े, क्योंकि मैंने 3-4 गुड़हल के फूल ही खाए थे, क्योंकि भूख थोड़ी लग रही थी और मुझे गुड़हल के फूल अच्छे लगते हैं, तो इनका सेवन कई बार कर लेती हूँ। ये जो खेत आप दिख रहा है, धान का खेत था। पीछे दूर सुपारी के पेड़ और नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, और किनारे पे कुछ और फूलों के पौधे भी थे। तो बड़ा सुंदर दृश्य था। जहाँ से निकले हर दृश्य को तो मैं आपके लिए कैप्चर नहीं कर पाई, पर जो कराई मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद वहाँ पहुँच के हमने हाथियों को, मतलब मैंने तो नहीं नहलाया, पर कुछ लोग पैसे देकर हाथियों को नहला रहे थे, कि पैसे देकर मजदूरी भी कर रहे थे। और ये जो हाथी का छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास लेटा हुआ है। ये जो हाथी है ना मित्रों, इनको बहुत मोटी मोटी जंजीरों से बांधा हुआ है। और दूसरी बात आपको बता दूं, इनको ये जो रक्षक नहीं कह सकते, क्योंकि ये इनके सेवक भी नहीं कह सकते, क्योंकि सेवा करने वाले अलग होते हैं। ये तो इनके मतलब इनको चलाने वाले हैं। मैं ये सही शब्द मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं आपको मिल तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये इनके इशारों को समझते हैं, इनकी भाषा को समझते हैं। जैसा ये कहते हैं वैसा ये हाथी करते हैं। जी हाँ मित्रों, वैसा ही हाथी करते हैं। और इस तरह से इनका यहाँ व्यापार चला, क्योंकि नहलाने की टिकट है 100 रुपये, और यदि आप वहाँ जाके देखना चाहते हो उसकी टिकट भी अलग है 50 रुपये। और ये हाथी, जैसे वो उसके बगल में खड़ा हुआ आदमी कह रहा है, वैसे वो पानी फेंक रहा है, आप ऊपर भी फेंक रहा है और सामने की ओर भी फेंक रहा है। इनको ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। वैसे तो हाथी नेचुरली यही चीज़ करता है, किंतु इनको किस दिशा में करना वो बराबर खड़ा होकर बताता है। ऐसे ये हाथी करते हैं। तो मुझे लगा था पहले ये सेवा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हाथी आते गए उससे समझ में आता गया भाई ये क्या करते हैं। उसके बाद ये हाथी, वो आप देख रहे हैं 2 बच्चे हैं। एक बच्चे के केवल एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है ना, इसके पैर में जंजीर नहीं थी, पर जो बड़ा वाला आप देख सकते हैं उसके पैर में भी कड़ी बंधी हुई है। और ये दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे, जैसे हमारे बच्चे हमारे घरों में करते हैं, बस वैसी ही कुछ मस्ती इनकी भी थी। और इनकी मस्ती बड़ी आनंद देने वाली थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन मन में मेरे कुछ पीड़ा भी हो रही थी। पीड़ा भी बताऊंगी, क्योंकि पीड़ा यदि आपके सामने व्यक्त नहीं करूँ तो कहाँ ले जाऊंगी, क्योंकि ये पीड़ा हम मनुष्यों को समझनी होगी कि भाई हमारे कारण ये जीव कितने पीड़ित होते हैं। ये अभी मस्ती कर रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, किंतु इनकी मस्ती क्या सचमुच सोने के पिंजड़े में सब कुछ मिल जाता है? पर पिंजरा तो पिंजरा ही होता है ना। ऐसी स्थिति कुछ इनकी भी होती है। और मैंने उसके बाद देखा कि हर हाथी के पैर में जंजीर लगी हुई है। ये देखिए अपने पैर से अपनी सूंड को मार रहा है, इसको कष्ट हो रहा है, पीड़ा हुई है। देखो सबके पैरों में जंजीर पड़ी हुई है, कदाचित इस जंजीर को तोड़ भी सकते हैं। और मेरी जो भावना इनके पास खड़े होकर बनी ना, एक ही बन रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे देख रहे हैं, तो मैं इनसे एक ही बात कह रही थी, तुम इन जंजीरों को तोड़कर भाग सकते हो, हिम्मत करो ना, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है, तुम इन कड़ियों को तोड़ सकते हो, इन बेड़ियों को तुम तोड़ सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है तुम्हारे लिए। पर पता नहीं मेरी बात इनको कितनी समझ में आई, और ये रोते भी हैं। जी हाँ, मैंने इनको रोते हुए भी देखा। पर ये क्यों रोते हैं? रोते हैं ऐसे मनुष्य जो इनके पास इस तरह खड़े के फोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि जो फोटो खिंचवाते हैं ना मित्रों, वो जैसे इनका पास खड़ा हुआ वो आदमी जैसे बताता है ना, वैसे काम करते हैं। मैं फोटो नहीं खींचेगी तो आशीर्वाद सर पे सूंड रख के वो भी कर, देखिए कैसे है ये। तो वो सब उनको बढ़ाया जाता, सिखाया जाता, वैसे ही करते हैं। और ये करते हैं, ये बंधते हैं केवल हमारे कुछ शौकों के कारण से। मनुष्य का प्रेम बड़ा अंधा होता है, मनुष्य का चाव बड़ा बेकार होता है। वो जब शौक पालता है, उसको शौक चढ़ता है, तो कोई भी प्रकृति का जीव बंधन में आ जाता है। और बंधन, आप ये मान लीजिए कि ये बंधन आपको अपने मन पर, अपने शरीर पर लेना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? यदि आप ऐसा, कि मैं गई थी, मुझे नहीं पता था, मुझे बताया गया था कि वहाँ हाथियों को नहलाया जाता है, मुझे नहीं पता कि इस तरह नहलाया जाता है।
अन्यथा बाकी तो मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि देखने की बस 50 रुपये का खर्चा मैंने किया कि हाँ जाने का खर्चा था, पता होता तो कदाचित वो भी नहीं जाते। ये भी रोते हैं, नहा के तब आंसू नहीं दिख रहे थे पर बाद में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे, तो पता चला कि ये भी रोते हैं। आशा है आप मेरी भावनाओं को समझेंगे।